जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नंबर सिस्टम का क्लास तीसरा होगा। इसके पहले हम 2 क्लास में टाइप 1 कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो है टाइप 2 चलेंगे। टाइप 2 इसमें जो है क्वेश्चन 1 से लेके 18 तक करेंगे। 1 से लेके 18 तक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक। और हाँ, एक चीज़ और कि 1 तारीख से जो है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, जो कि सुबह 7 बजे से डेली क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगा और किरण जो है अपने निर्धारित समय पर चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर देखना चाहते हैं एनटीपीसी का स्पेशल बैच तो वो भी मैथ का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से रखेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 हो जाता है और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है। तो निम्नलिखित में से k का एक संभव मान क्या होगा? k का संभव मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि k एक ऐसी संख्या है, अगर इसको 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है आपका 1। ध्यान में रखेंगे कि रिमाइंडर कितना बचता है? 1। अब देखेंगे कि कहता है कि k का संभावित मान क्या है। अगर हम k+1 कर देते हैं तो यह संख्या जो है 5 से पूरा विभाजित हो जाता है। जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा? रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा कि नहीं? तो अब देखिए, ऑप्शन से जो है आप k का वैल्यू पुट करेंगे तो पहला अगर वैल्यू रहते हैं 62 में 3 से भागा देंगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा? 20 3 60, रिमाइंडर 2 आएगा। पहला ऑप्शन यही कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन है कितना? 63 को आप 3 से भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा, यहाँ रिमाइंडर 1 नहीं बचता है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि 64 में अगर 3 से भाग देंगे तो 21 3 63, 64 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। और देखेंगे कि क्या इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या वह पूरा भाग लग जा रहा है 5 से। तो 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65 बटे 5 करेंगे तो क्या होगा? ये तो 13 25 65, 13 बार में पूरा कट जा रहा है। यानी कि यही संख्या होगा जो कि k का मान अगर हम 64 रखते हैं तो 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर k में 1 जोड़ देंगे तो उसको अगर 5 से भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा? मतलब 65 हो जाएगा। 65 में अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, यानी कि पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 64। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप चौथा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 65 है, 65 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका तो ऐसे कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। कहते हैं कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, और उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मान लेते हैं कोई संख्या है n मान लेते हैं। अगर इसको हम 175 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरा? रिमाइंडर बचता है 132। अब कहता है कि यही संख्या को अगर हम 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप देखेंगे कि 25 से तो ये विभाजित हो जा रहा है, यानी इसके रिमाइंडर में भाग देंगे हम 25 से, जितना रिमाइंडर बचेगा वही होल संख्या को भाग देंगे भी तो रिमाइंडर बचेगा ना। तो क्या करेंगे? 132 भागा कितना कर देंगे? 25। 132 भागा 25 करेंगे तो 25 पंचे 125, देखेंगे करके 125 से भागा देंगे 132 में तो 25 पंचे कितना? 125। अब बच गया कितना? रिमाइंडर 7 बच गया। यानी अगर होल संख्या में भी हम 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 25 आएगा, अरे 7 आएगा, 7 आएगा। और यही क्या होगा? राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान से देखेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उसका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है। दोनों का गुणनफल यानी कि गुना जो है दोनों का 1500 कितना है, 75 है, 1575 है। कहता है कि दोनों को का भागफल जो है यानी कि a बटे अगर b करते हैं तो इसका भागफल कितना है, 9/7 है कि नहीं। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर जाएगा b तो मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं, तो 9b अब बटे कितना 7। अब यहाँ a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि a इंटू a के जगह हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं वैल्यू। a की जगह कितना लिख सकते हैं, 9b/7। a के जगह पे ये लिख सकते हैं क्या, तो a ये रखिए, b इक्वल टू कितना 1575। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखेंगे आप कि b² बराबर कितना होगा 1575 गुना कितना, सॉरी 7 जाएगा इधर, इधर 7, अब बटे कितना होगा 9। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 9 कहीं 9, 9 6 15, 9 7 कितना 63 और 9 5 45 यानी 175 बार में कटेगा। अब 175 देखिए यहाँ b² है, 175 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, देखिए 5 गुना 5 5 25 और 7 175, यहाँ क्या हो जाएगा यानी कि 5 5 यानी कि 2 गो 5 है, 2 गो 7 है मल्टीप्लाई में, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 1 5 इससे बाहर निकल जाएगा और 1 7 इससे निकल जाएगा, यानी कि b का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 35। जब b का वैल्यू 35 निकल गया तो a का वैल्यू निकलेगा कि नहीं यहाँ से, तो a का वैल्यू कितना निकल, a गुना b बराबर है कितना 1575, तो a का वैल्यू b का वैल्यू निकल गया मेरा 35, तो a गुना 35 बराबर कितना 1575। इसको काटेंगे आप कितना बार में कटेगा, तो 5 से काटिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 7 5 35, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14, बचा यहाँ कितना 7 दूनी 14 3, 7 5 35 यानी 225, फिर इससे भाग देंगे 5 चौक 20 और 5 25 यानी कि a का वैल्यू मेरा कितना निकला 45, अब b का वैल्यू निकला कितना 35। कहता है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो दोनों का योगफल क्या होगा, a प्लस b कर देंगे यानी कि 45 प्लस कितना 35 करेंगे तो कितना 80 आएगा कि नहीं, और यही 80 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी कि a का वैल्यू कितना निकल गया आपका, a का वैल्यू निकल गया 45 अब प्लस कहता है 35 बराबर कितना 80, और 80 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बस देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर वहीं छुपा हुआ है, इतना करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तथा m माइनस n एक सम संख्या हो तो m² माइनस n² हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखिए कहता है कि m और n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। और कहता है कि m माइनस n, अगर m को n से घटाते हैं तो यह हमेशा क्या देगा, सम संख्या देगा, सम संख्या देगा। तो कहता है कि m² माइनस n² किससे डिवाइड होगा, किससे पूरा डिवाइड होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है वैसा संख्या लेंगे, या तो सम हो या विषम हो, तो क्या करेंगे इस दोनों को घटाने के बाद जो वह सम संख्या हो। तो हम मान लेते हैं एक संख्या 5 है, तो 5 का ये मान लेते हैं 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो दो सम संख्या है कि नहीं। 5 के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 7 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना हो गया 16। 16 देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से भाग लग रहा है, 8 से लग रहा है, और 16 से 12 से।
और संख्या तो हम लेके देख सकते हैं, और संख्या देखिए एक में सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। और देखिए एक सम संख्या लेते हैं कि 4 लेते हैं m और n लेते हैं 2, तो 4 चौके 16 अब माइनस कितना होगा, यानी कि 4 चौके 16 अब माइनस कितना, 16 अब माइनस 4 बराबर 12। अब देखेंगे कि 12 और 16 आ रहा है, और संख्या लेंगे तो और भिन्न भिन्न आएगा। तो यहाँ देखिए कि हमेशा किसी न किसी से कट रहा है, लेकिन 4 से हमेशा कट रहा है, 4 से कह रहा हमेशा कट रहा, और यही उत्तर हो जाएगा उसका कि 4 से वह संख्या जो है हमेशा कटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह तो आप कुछ भी मान रख के दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि m माइनस n करेंगे तो क्या होगा, वह सम संख्या देगा, फिर उसको स्क्वायर करके घटाएंगे तो देखिएगा कि वह क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या है, y का मान क्या है। कहते हैं कि एक संख्या है x, अगर इसको हम 289 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है कितना, रिमाइंडर बचता है आपका कितना, 18 बचता है। कहता है कि यही संख्या को यानी x को ही 17 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप देखेंगे कि ये 17 इससे पूरा कट जा रहा है, 17 से 289, यानी कि अगर होल संख्या में भाग दे देंगे तो क्या होगा, 89। अब देखेंगे जितना रिमाइंडर बचा है, अगर रिमाइंडर में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 1 बचता है। तो अगर पूरी संख्या में भी विभाजित करेंगे 17 से तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और इसका राइट आंसर होगा क्या, 1 इज द राइट आंसर। y का वैल्यू कितना होगा, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान, कहता है कि a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, a का 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 2 अंक का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो आप कहते हैं कि a जो है 228 को पूरा विभाजित करता है, 228 को यानी कि a से भाग देंगे 228 में, तो यह क्या होता है, पूरा विभाजित होकर शेष कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है कितना, 18। रिमाइंडर कितना बचता है, 18। तो आप कहता है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो a लेना है कितना अंक में, 2 डिजिट में लेना है, a इक्वल टू 2 डिजिट में लेना है, 2 डिजिट में लेना है, ठीक है, 2 डिजिट में लेना। तो आप इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। पहला ऑप्शन जो है वह क्या है, पहला ऑप्शन देखिए 70 है। अगर हम 70 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए इसका संख्या बराबर होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए कि भाज्य तो मेरा कितना है, 228 है, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, भाजक मेरा कितना दिया हुआ है, 1 से विभाजित किया 1, भागफल ये देखिए इसका मान कितना हम रखे हैं, 70 रखे हैं कि नहीं, तो यहाँ हम 70 पुट करेंगे। अब देखिए इसमें अगर 3 से हम गुना करें, मान लीजिएगा कि भागफल इतना होता है, अगर शेष कितना 18 दे रहे हैं, क्या यह संख्या पूरा डिवाइड हो रहा है, कितना होगा, देखिए 7 यहाँ 21 यानी कि 210 प्लस 18 कितना होगा, 228 हो रहा है कि नहीं, यानी कि ये संख्या क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और ऑप्शन में अगर कोई संख्या और भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो क्या होगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 70 ही है ना, इसलिए से क्या होगा, मेरा 70 आपका राइट आंसर होगा। चूंकि आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 है, अगर 2 को भी इस फॉर्म में रखेंगे, 21 है तो 21 गुना कितना 10, 21 गुना 10 कितना हो गया, 210,
अब प्लस कितना 18 करेंगे तो ये भी तो 228 आ रहा है, लेकिन क्या 21 वही बड़ी संख्या है? तो 21 और 70 में बड़ा संख्या सबसे कौन है? तो सबसे बड़ा संख्या को ही तो हमको लेना है, इसलिए से क्या होगा आपका राइट आंसर 70 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 4 आता है। तदनुसार यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कहता है कि n जो है ना, n अगर 6 से विभाजित करते हैं इसका रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आता है वो कितना आता है? 4 आता है। तो यानी कि वैसा संख्या n रखिए जो कि 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 रिमाइंडर होगा, यानी कि 6 के मल्टीपल रखिए उससे 4 अधिक ले लीजिए, यानी 6 दूनी 12 4 16, 16/6 लेते हैं तो क्या होगा? रिमाइंडर 4 आएगा। 6 दूनी 12 4 16, यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अब कहता है कि 2n, अब देखिए कि 16 दूनी कितना 32/6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? 2 आएगा कि नहीं? अब देखिए एक से तो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा संख्या कोई लीजिए जो कि 6 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि 6 सते 42, अब 42 से 4 कितना 46 भी मान लेते हैं, 46/6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा आपका? रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 4 होगा कि नहीं? रिमाइंडर 4 होगा कि 6 सते 42 और 4 46, रिमाइंडर कितना होगा? 4। अब देखिए इसको 2 गुना कीजिए तो 46 दूनी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 कितना 9। अब देखेंगे 15 6 की 90, यहाँ भी क्या होता है? रिमाइंडर मेरा कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है। यानी कि अब इससे पता चल गया मेरा कि वैसा संख्या n लेंगे, अगर 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 होगा, अगर 2n लेते हैं अगर उसको हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मेरा बचेगा? हमेशा 2 बचेगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याएं 11,284 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उन तीनों अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? अंकों का योगफल क्या होगा? तो देखिए कहता है कि समान शेष छोड़ता है 3 अंक की संख्या से। अगर हम 11,284 में कोई 3 अंक की संख्या से भाग देंगे तो मानते हैं कि रिमाइंडर कितना बचता है? r बचता है। तो अगर इस संख्या में हम r घटा देंगे तो क्या वह संख्या पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्या से? तो इतना वाली संख्या जो है वो मेरा 3 अंक के संख्या जो है जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, तो क्या पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं? और कहता है कि 7 6 यानी 7655 में भी अगर हम उससे भाग देते हैं तो वह संख्या r शेष देता है। यानी कि अगर इसमें हम r घटा देंगे तो वह संख्या पूरा विभाजित होगा कि नहीं? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 11,284 माइनस r, माइनस अगर इसको हम घटा देंगे 7 6 5 5 प्लस r, r से r तो कैंसिल चल गया। अगर इसको हम घटाएंगे तो एक दें कि 10 और 4 14 में से 5 जाए कितना 9, 14 में से 5 जाए 9। अब यहाँ बचा कितना मेरा 7, 7 में से 5 जाए 2, हाथ रल कितना 7 में से 5 जाए 2। अब यहाँ देखेंगे एक दें कि 10 2 12, 12 में से 6 जाए 6, यहाँ बचा कितना आपका 10 में से, यानी कि 3629 बचा। 3629 बचा, ध्यान से देखेंगे 3629 बचा।
अब देखेंगे कि ये 3629 जो घट के बचा, यही क्या होगा, वो 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित होगा, 3 अंकों वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, होगा कि नहीं। तो अब देखेंगे कि इसमें हम इसका जब हम फैक्टर करते हैं 3629 का अगर हम क्या करेंगे, देखिए देख लीजिए तो सही है कि नहीं। एक दें कि 10 4 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 जाए 2, यहाँ एक दें कि 10 2 12 में से 6 जाए 6, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 7 जाए 3, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना 19 गुना 91, 191 करते हैं तो देखिए 19 से कहीं 19 के क्या हो गया, 19 के 9 होता है कितना 1, 19 नमा 19 नमा 71 से 171 प्लस 1 72 होता है 17, 19 से कम 19 और 17 कितना हो गया 9 7 16 यानी 56, ये पूरा पूरा हो रहा है। यानी कि इसका फैक्टर करेंगे तो 19 गुना 191 है, लेकिन कहता है क्या, इसको 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित करना है। तो 3 अंक वाली संख्या कौन सा है 191। अब 191 यही संख्या का क्या कर रहा है कि 191 का योगफल क्या होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस क्या, यानी अंकों का योग क्या होगा 9 प्लस 2 कितना 11। यानी कि 191 एक ऐसा संख्या है कि अगर इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है जो बचेगा वही इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर दोनों का सेम बचेगा। तो वही हम अंतर किए, यानी कि इस संख्या से भाग देंगे 191 से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी मेरा 191, और उसी के अंकों का योग कितना होगा 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। इस प्रकार का सवाल जो आपको एलसीएम एचसीएफ में भी हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 6 है तो उसमें भाज्य क्या होगा, भाज्य कितना होगा। तो अब फॉर्मूला एक चीज दिमाग में रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। अब देखेंगे आप यहाँ पे पुट करेंगे, कहता है कि शेषफल कितना है आपका 2 है, ठीक है, शेषफल कितना है 2 है। और कहता है कि विभाजक जो है यानी कि भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है। अगर मेरा शेषफल 2 है और भाजक जो है इससे 6 गुना अधिक है तो 6 गुना कितना हो गया 6 दूनी 12, यानी कि भाजक क्या हो गया मेरा 6 गुना है। लेकिन कहता है क्या ये भाजक जो है ना भागफल का 3 गुना है, तो भागफल को हम कितना रखेंगे जो कि यहाँ गुना करेंगे 3 से तो मेरा आ जाएगा 12। तो 4 को आप गुना करेंगे 3 से तो 12 आएगा। तो अब देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। भागफल कितना है आपका 4, 4 में कहता है कि भागफल का भाजक जो है 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना कितना 12 होगा कि नहीं। शेषफल का जो है 6 गुना है, तो शेषफल का 6 गुना है कि नहीं। तो कहता है कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो 12 चौके कितना 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50। और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंक में से 6 बनी संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य, मैंने 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो फिर संख्या मान के बना सकते हैं, लेकिन संख्या मान के बनाइएगा तो समय बहुत लगेगा, तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या जिसके अंतिम 2 अंक
से बनी संख्या 6 का गुणज यानी कि 6 से वह पूर्णतः विभाजित होगा। तो अंतिम वैसा संख्या लेना है जो कि 6 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक देखिए ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब कहता है तो वह पूर्णांक सदैव किस संख्या से डिवाइड हो रहा। देखिए ये तो 2 से, यहाँ तो पूरा 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो पूरा डिवाइड होगा। दूसरा संख्या लेते हैं, क्या 12 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, 6 से तो 14 दिन बार 6 से भी नहीं होगा, यानी कि यह संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित होगा। ऐसा नहीं कि अब ऐसा संख्या एक ही होगा, बहुत सारा संख्या ऐसा होगा जो कि लास्ट में 6 से विभाजित हो रहा है। और एक बार और देखते हैं 3 अंक का संख्या। तो मान लीजिए कि 1 3 6, 1 3 6 लेते हैं तो क्या होगा, ये लास्ट 3 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 6 से विभाजित है। और यह संख्या और किससे विभाजित है, ये देखिए 2 से विभाजित है। और कोई संख्या लेते हैं, आपका जो मन करे लीजिए, यानी 1 4 5 4 लेते हैं, 154 लेते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए आपका 6 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये संख्या लास्ट संख्या अब 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो 2 से विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह हमेशा 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे आप, अगर 3 नंबर आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगर देखिए, अगर आपको समझाना मतलब बनाने के लिए तो ऐसे बना लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको नहीं समझ में, डिटेल में बनाना है, तो देखिए 3 अंक की संख्या मान लेते हैं कि इकाई स्थान पर z है, दहाई स्थान पर क्या y है, और सैकड़ा के स्थान पर क्या है, x है। तो आप जानते हैं 3 अंक की संख्या कैसे निकालते हैं। सैकड़ा के स्थान पर देखिए ये इकाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या है, सैकड़ा है। तो सैकड़ा पे क्या है, सैकड़ा वाला अंक को 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब प्लस दहाई वाला अंक को कितना से, 10 से गुना करते हैं। और सैकड़ा वाला अंक को क्या करते हैं, इकाई वाला स्थान को सिर्फ जोड़ देते हैं। ठीक है, कहता है कि ये लास्ट 2 अंक जो है ना 6 से विभाजित हो जा रहा है। तो यानी कि अगर हम 6y(z) प्लस मान लेते हैं कि 6m से क्या होगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। जब 6m के इक्वल मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 बैठा सकते हैं कि नहीं, 6m। तो वही कीजिए कि यहाँ 100x अब प्लस कितना, 6m। अगर इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, तो 50x अब प्लस कितना, 6m, 6 नहीं 3m हो जाएगा, 3m। तो यह संख्या क्या होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। 2 के मल्टीपल का मतलब है कि वह संख्या हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आशा करते हैं कि दोनों रूल आप समझ गए होंगे, जैसे निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, क्या कहता है। कहता है कि यदि 100 से 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणामी सदैव किससे विभाजित होगा। देखिए 1 से 100 के बीच, 100 से 1000 के बीच, 1000 के बीच कहता है कि कोई संख्या लें, जैसे 101 ही लेते हैं। कहता है कि इसमें से इसके अंकों का योग घटाएंगे, इसके अंकों का योग कितना है, 1 + 0 + 1 यानी कि 2। तो कितना होगा, 99, 99। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। कहता है कि मतलब कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि 112 लेते हैं। 112 के अंकों का योग कितना, जितना संख्या लेंगे उसका क्या करेंगे, अंकों का योग उसमें घटा देंगे। तो 1 + 1 2 कितना हो गया, 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 108 होगा, 108 होगा। और कोई संख्या लें आप, और कोई संख्या लीजिएगा। मान लेते हैं कि 114 लिए, तो कितना हो गया, 4 2 6, फिर यहाँ कितना हो गया, 108। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 120, तो कितना होगा, 120 में से 3 जाए तो कितना होगा, 7 117। तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबके अंकों का योग देखिए 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि वह संख्या क्या होगा, 9 से हमेशा कटेगा, 9 से हमेशा कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे आप। यह तो डिजिटल सम से आप निकाल सकते हैं कि अगर डिजिटल सम 0 हो या 9 हो
तो क्या होगा उसका, वह 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये डिजिट का सम निकालिए, अगर 9 हो या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या क्या होता है, 9 से विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 9 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है कि कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य होगा। कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य होगा। तो देखिए 25 का विभाज्य का मतलब, देखिए अगर 5 से विभाज्य कहे तो अगर इकाई स्थान 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। अगर 25 से कहे तो लास्ट 3 डिजिट अगर 25 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगा, पूरा पूरा 25 से विभाजित होगा। तो हम लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे। आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 में लास्ट 3 डिजिट क्या है, 310। 310 में अगर 25 से भागा देंगे तो क्या कभी पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। बी नंबर ऑप्शन है आपका 355। 355 में आप 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कहें 25, 10 105, 25 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं सी कितना है आपका, 375 है। तो इसमें अगर भाग देंगे तो 25 से कहीं 25, 25 से 12 यानी कि 125 हो गया उधर। तो 25 5 87, यानी कि यह संख्या जो है लास्ट 3 डिजिट 25 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब वो होल संख्या जो है 25 से डिवाइड होगा, इसीलिए से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं। कब तक लास्ट 3 डिजिट है 040, तो क्या 40 जो है 25 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया कौन आपका, ऑप्शन नंबर सी, और वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि a बटे b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। कहता देखिए a बटे b जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव कब होगा देखेंगे, जब a अगर 0 हम ले, a अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, a कहता है कि a ग्रेटर देन 0, b कहता है b ग्रेटर देन 0, c कहता है ab इक्वल टू 0, और 4 कहता है कि a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखेंगे करके कि अगर हम ऊपर वाला संख्या को 0 मान लेते हैं तो भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है। 0 क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता है। b अगर हम 0 से बड़ा ले लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 तो क्या होगा, मेरा 0 देगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। ए बी अगर a इंटू बी निगेटिव नहीं, मतलब 0 से बड़ा हो, ए बी 0 से बड़ा का मतलब होगा कि a भी पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि यह सही हो सकता है कि उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर ही देगा, यानी कि यह सही है, ये सही है आपका। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप उसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि एगो निगेटिव कम मान लीजिए, एगो ज़्यादा निगेटिव मान लेंगे। देखिए कि चौथा नंबर ऑप्शन है
कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अब कहता है कि a बटे b इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी a प्लस बी, यानी कि अगर a का मान 2 मान लेते हैं और b का मान 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और a का मान जो है 1 मान लेते हैं, -1, तो क्या होगा आपका, ये तो पॉजिटिव इंटीजर देगा। लेकिन क्या a बाय बी करेंगे तो a का मान क्या -1 रखे हैं, b का मान 2, तो ये क्या होगा, निगेटिव इंटीजर दे रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि 3957, 14 कहता है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 1762 को घटाया जाता है तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगा, किससे विभाज्य होगा नहीं, किससे विभाज्य नहीं होगा। तो आप देखेंगे कहता है कि 3 है, 9 है, 5 है और 7 है, इसमें जो है कौन चीज जोड़ा जाता है, तो 5349 जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद कितना होगा, 9 7 16 के 6, 9 7 16 के 6, 5 4 9 1 10, 9 3 12, 1 कितना 13 और 5 3 8, 1 कितना 993 अब कहता है ये जो है ना, इसी में से 1762 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2 और यहाँ कितना होगा, 9 में से 7 जाए कितना 2, यानी कि 2244 आया, 2244। अब ऑप्शन देखेंगे कि ए नंबर है 4, बी नंबर है क्या आपका 3, सी है आपका 7 और डी है आपका कितना 11। तो अब देखेंगे 4 का रूल कहता है, 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर पूरा 4 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 से लास्ट 2 डिजिट पूरा विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो क्या होगा 4 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का डिविजिबल है कि अंकों का योग या तो 3 हो या 3 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो यह संख्या देखेंगे कि अंकों का योग कितना है, तो 2 2 4 4 8 4 12, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि यह संख्या भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिविजिबल देखिए, 7 यहीं 21, 1 14, 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर 4 बच जा रहा है, यानी कि 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, अंकों का योग एक अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, विषम स्थानों का योग जोड़ेंगे और सम स्थानों का योग को जोड़ेंगे। अगर दोनों का अंतर, अगर दोनों को योग करने के बाद अंतर 0 हो या 11 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यह संख्या देखेंगे कि कितना 4 2 6, 4 2 6, 6 माइनस 6 कितना होगा 0, यानी कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 4 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। कहता है कि किससे विभाजित नहीं होता है, तो 7 से विभाजित नहीं होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होता है, तो 9999, ये क्या होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है। अब कहता है कि वह 307 से पूरा डिविजिबल हो, वैसा संख्या लेना है। इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि वह क्या होगा 307 से पूरा डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके नज़दीक जाने के लिए हम क्या करेंगे। तो नज़दीक जाने के लिए अगर हम 30 से गुना करेंगे, 30 तिहाई 90, यानी कि और हम 1 ले सकते हैं। 31 से गुना करेंगे तो फिर भी इसके नज़दीक और कर सकते हैं, यानी कि अगर 32 से हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे आप
तो 370, 307 गुना 32 करेंगे तो देखिए कितना होता है। तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 1 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 3 सत्ते 21 के 1 हाथ रल कितना, 3 सत्ते 21 1, तो देखेंगे कि क्या होता है, 3 सत्ते 21 के 1, 3 सत्ते 21 के 1, यहाँ 2 और 3 दूनी कितना 6, 3 तिहाई 9, सॉरी 9। तो यहाँ देखेंगे 4 2 और 6 2 कितना 8, यानी कि 9824, 9824। अब देखिए कि अगर हम 31 के बाद 33 से अगर गुना करते हैं, तो 33 से गुना करते हैं 307 में, 307 में अगर 33 से गुना करते हैं तो ये 10,131 आ जाता है, 10,131 आ जाता है। तो अब देखेंगे कि इसके बाद जो है वह संख्या 10,131 है, जो कि 307 से पूरा पूरा कटेगा। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ देंगे जो कि इतना आ जाएगा, और इतना आ जाने का मतलब है कि 307 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि इसमें 10,131 माइनस क्या करेंगे, 9,900 कितना 99, एक दें के 10 2 11, एक दें के 10 2 12 में से 3 जाए, यहाँ बचा कितना, एक दें के 10, 10 में से 132, यानी कि क्या होगा उस संख्या में, यानी कि 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या में हम 132 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या होगा, 307 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 132, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि n किसी पूर्णांक का मान के लिए 3 पर पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखेंगे कहता है कि 3 पर पावर 2n प्लस 9 पर पावर 9 इंटू n अब प्लस 5 है। अब देखें कहते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। 3 पर पावर कुछ भी कर दें आप, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, वह संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यानी कि यह संख्या तो 3 से डिविजिबल है। अब देखेंगे 9 का मल्टीपल कुछ भी कर देंगे तो आप क्या होगा, वह संख्या 3 से हमेशा ही कटेगा, यानी कि यहाँ तक तो मेरा 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब इसमें जो भाग देंगे हम 3 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही ना पूरा संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो 5 में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, और यही 2 क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक 99 से ठीक ठीक विभाजित हो जाता है। 99 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 99 से डिवाइड होने का मतलब है कि वह संख्या 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको और 11 का भी पता है। तो आप पहले देखेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन में पहले तो 9 से चेक कर लीजिए, 9 से ही चेक करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है, 4 2 7 6 7, ठीक है। बी में है आपका 3 1 7 8 1 और सी में है आपका 2 1 1 8 7 और डी में है आपका 5 3 6 5 8। सबसे पहले देखेंगे कि अंकों का योग किसका 9 है, यानी कि डिजिटल सम किसका 9 है, तो हम उसको कैंसिल करते हैं। 7 2 9, ये कैंसिल हो गया। 6 4 कितना 10 7 17, ये तो 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन तो मेरा ऐसे खत्म। दूसरा देखते हैं कि 8 1 9, तो 7 4 कितना 11, ये भी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखते हैं कि 7 2 9 8 2 10, यानी कि इसका भी डिजिटल सम कितना 1 1, तो ये भी खत्म। इसका देखते हैं कि 6 3 9 5 5 10 8 18, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 के डिविजिबल है, बाकी तो सब कैंसिले हो गया। तो अब 11 से ऑटोमेटिक ही डिविजिबल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका डी राइट आंसर होगा। अगर नहीं बिलीव है तो क्या करेंगे, इसको
इकाई स्थान देखिए 8 6 कितना 14 और 14 5 कितना 14 5 19 और 5 3 कितना 8, 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। यानी कि उसका अगर अंतर क्या होगा 11 हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो क्या होगा वह 11 से विभाजित होगा। तो यह संख्या का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि देखेंगे, कहते हैं कि 75070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। तो देखेंगे कौन कहता है कि 5070 किससे डिवाइड हो 65 से। 65 से का मतलब क्या होगा वह संख्या 5 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। यानी कि अब देखेंगे आप कि 5 से तो ऑप्शन में जितना भी संख्या है सारा जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब इसी में हम भाग दे देंगे 13 से तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे कि रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। रिमाइंडर 5, इसमें अगर 13 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 5। रिमाइंडर 5 का मतलब होता है कि अगर इसमें हम 5 कम कर देंगे तो क्या होगा वह संख्या पूरा मेरा डिवाइड हो जाएगा 13 से। तो 750 में अगर 5 कर देंगे यानी कि 75065 कर देंगे तो यह संख्या मेरा क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा किससे 65 से। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आज जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।